Namaskar. We all need money. Why? To buy things. To buy things which we desire. To buy things which we cannot afford currently. And many more. चीज़ें खरीदने से खुशी मिलती है. सबको मिलती है. कितना एक्साइटेड फील होता है जब किसी दिन कोई ऑर्डर डिलीवर होता है. शॉपिंग हमारा वे ऑफ लाइफस्टाइल बन गया है. जब हम बोर होते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं. जब हम डाउन फील करते हैं तो कुछ खरीद कर या कंज्यूम कर कर अपने आप को डोपामिन का किक देते हैं. या हम कभी बाहर निकलते हैं घर से तो मॉल्स में जाकर या बाजारों में जाकर हम कुछ ना कुछ माइंडलेसली खरीद लेते ही हैं. तो आज के मॉडर्न स्ट्रेस्ड लाइफ में बाइंग इज इक्वल टू हैप्पीनेस. कुछ भी खरीद कर हमें तुरंत खुशी मिल जाती है. पर अमीर होने का एक कॉमन पुराना तरीका है कि आप ऐसी स्किल्स डेवलप करो जिसे आप मार्केट में सेल करके एक स्टेबल इनकम बना पाओ. उस इनकम में से एक्सपेंसेस हटाकर जो आपकी सेविंग्स होंगी उनको आप मार्केट में इन्वेस्ट करो एंड विद टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट लगकर आपकी वेल्थ बिल्डअप हो जाएगी. अगर अमीर होना इतना ही आसान है तो हर कोई ये क्यों नहीं करता? हर कोई क्यों नहीं इस रास्ते से अमीर बनता? आंसर है यही माइंडलेस बाइंग, कंजम्पशन. इनकम्स तो लोग अपनी बढ़ा पा रहे हैं मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन कंजम्पशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो सेविंग्स को खा जाता है. तो इतने पैसे बचते ही नहीं एक फैमिली, एक हाउस होल्ड के पास कि वो उसे कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करके वेल्थ बिल्ड कर सके. ये भी एक बात है कि हमारी जो जनरेशन है, इतना आसान हिस्ट्री में किसी भी जनरेशन के लिए पैसे खर्च करना कभी था ही नहीं. इतना आसान बना दिया गया है. इंटरनेट की वजह से सारे प्रोडक्ट्स आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में एक्सेसिबल हैं. आपको कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं. आपको जो चाहिए मिल जाएगा. जस्ट अ फ्यू क्लिक्स हियर एंड देयर एंड यू आर डन. डिलीवरी 2 दिनों में आ जाती है, सेम डे आ जाती है. इससे पहले यू कैन चेंज योर माइंड अबाउट द परचेज इज ऑलरेडी डिलीवर्ड टू यू. क्रेडिट इतना आसान हो गया है कि यू कैन ऑल्सो बाय थिंग्स जो आप करेंटली अफोर्ड नहीं कर सकते. आपकी इनकम की लिमिट से बाहर परचेज भी आप कर सकते हो EMIs पे. प्लस पेमेंट्स हैव बीन मेड डिजिटल. तो वो फिजिकली नोट गिन करके आप जब देते थे किसी को तो पैसे से सेपरेशन का वो जो पेन होता था वो भी अब नहीं है, क्योंकि पैसे फ्यू क्लिक्स से अकाउंट से चले गए. पर इन सब से आपके पर्सनल फाइनेंस, आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स और एनवायरनमेंट पर भी असर पड़ता है. आपके माइंडलेस कंजम्पशन से ये सारी चीज़ें हर्ट होती हैं. सोचने की बात तो ये है कि इतना खर्च करके, इतनी चीज़ें खरीद कर भी आप खुश नहीं हैं. और इस कंजम्पशन की आदत जो आपको पड़ चुकी है, इसको फंड करने के लिए आपको अपने जॉब्स में लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है, अपनी हॉबीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपना फैमिली टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि आप इन कंजम्पशन को फंड कर सकें. अक्सर लोग डेट में जी रहे हैं और अपनी लाइफ से अनहैप्पी हैं और ये डोपामिन डोजेस परचेज कर करके जिंदगी आगे जीते जा रहे हैं. इसे सोशल साइकोलॉजी में हिडोनिस्टिक ट्रेडमिल कहा जाता है कि आप चीज़ों के पीछे भागते हैं, वो आपको सेटिस्फैक्शन देती है मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए, और फिर एक और नई वांट जनरेट हो जाती है किसी और बड़ी चीज़ के लिए और फिर आप उसको भी खरीदते हो और फिर उससे थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलती है पर एक और नीड जनरेट हो जाती है. तो आप एक ट्रेडमिल पे भाग रहे हो बिना कहीं पहुंचे हुए. तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों हम इस कंज्यूमरिज्म के कल्चर में ट्रैप हो जाते हैं और क्या इससे निकला जा सकता है, और अगर निकला जा सकता है तो कैसे. वेलकम टू द एवरेज इंडियन चैनल. अगर आपको ऐसे टॉपिक्स और ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. ये कंपल्सिव नीड ऑफ बाइंग जो है आज लगभग हर कल्चर का हिस्सा है, मगर इसमें दोष पूरा आपका भी नहीं है. हमारे पहले की जनरेशन्स इसलिए वेल्थ बिल्ड कर पाए क्योंकि कंज्यूम करने के लिए इतने माध्यम ही नहीं थे. चीज़ें लिमिटेड थी, रेस्टोरेंट्स का कल्चर नहीं था, इंडिविजुअल मोबाइल्स नहीं थे, फैमिली जॉइंट सिस्टम था, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ मनी था. ऑल्सो मोहल्ले में कंपेयर करने के लिए एक शर्मा जी का अमीर परिवार था, उससे दूर हम देख नहीं पाते थे. मगर आज इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स के थ्रू रिच लोगों की लाइफस्टाइल आपको स्क्रीन के थ्रू परोसी जा रही है, आपके एस्पिरेशंस को हवा दी जा रही है. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इतनी एडवांस्ड हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से कि आपके एल्गोरिदम्स आपके डेटा को स्टडी कर रहे हैं, आपको पर्सनलाइज्ड एड्स दिए जा रहे हैं. एवरीवेयर
आपके क्लिक्स से लेके आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेके आपका इंटरनेट बिहेवियर ट्रैक किया जा रहा है। हर जगह जहां आपकी नज़र पड़ रही हो, दीवारों पे, होर्डिंग्स पे, टीवी पे, मोबाइल स्क्रीन पे, रास्तों पे, हर जगह एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आपसे चीख चीख कर कह रही है बाय बाय बाय, इट विल मेक योर लाइफ बेटर, बाय। प्रॉब्लम असल में कैपिटलिज्म के मॉडल में है। कैपिटलिज्म MCM के साइकिल पे चलता है। मतलब कोई एंटरप्रेन्योर पैसा लगाता है, उस पैसे से चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, उसे आप कंज्यूम करते हो और एंटरप्रेन्योर को और भी ज़्यादा पैसा मिलता है। वो इस ज़्यादा मिले पैसे को वापस लगाता है, चीज़ें और प्रोड्यूस करता है और आप कंज्यूम करके उसे और पैसा देते हो। तो ऐसा हमें लगता है कि कंज्यूमरिज्म की प्रॉब्लम कंज्यूमर्स के चॉइसेस और डिमांड की वजह से आती है, बट एक्चुअली ये कैपिटलिज्म की ओवर प्रोडक्शन की वजह से प्रॉब्लम है। क्योंकि कैपिटलिज्म की एक मनी मेकिंग मशीन है, उसे कंटिन्यूसली ओवर प्रोड्यूस करना पड़ता है एट लो कॉस्ट, लो वेजेस, और वो आपको सेल करके इससे मार्जिन्स मेक करते हैं। अब इस कंजम्पशन को ड्राइव करने के लिए मार्केट आपके अंदर फॉल्स नीड्स और फॉल्स रिक्वायरमेंट्स जनरेट करता है। भले ही आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, बट आपको फील कराया जाता है कि ये प्रोडक्ट लेने से आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, आप सोसाइटी में बेटर फिट इन हो पाओगे, या आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे सोसाइटी में। मार्क्सिस्ट स्कॉलर हर्बर्ट मार्क्यूज इसे कैपिटलिज्म की फॉल्स नीड्स की थ्योरी में समझाते हैं। और भी ट्रिक्स हैं इनके पास। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की फीलिंग क्रिएट की जाती है लिमिटेड स्टॉक बोल के। आर्टिफिशियल सेविंग्स की फीलिंग आपको दी जाती है ये सेल के नाम पर, कि प्रोडक्ट्स जो आप खरीद रहे हो वो एक्चुअली आप कम पैसे में खरीद करके पैसे बचा रहे हो, बट एक्चुअली अगर उस प्रोडक्ट की आपको नीड नहीं थी और आपने उसको खरीदने में पैसे खर्च किए तो एक्चुअली आपकी जेब से पैसे बाहर गए, तो आपका नुकसान हुआ। ये कौन सी सेविंग हुई? ये तो एक एडिक्शन है और एक स्लेवरी है, जिसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन और थोड़ा कंफर्ट है, जिसका कंट्रोल भी आपके हाथों में नहीं है। तभी तो घर में सारे वार्डरोब्स भरे पड़े हैं, कपड़ों रखने की जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाहर निकलने जाओ तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। यही नहीं, कंपनीज अपने आप प्रोडक्ट्स को इमोशनल वैल्यूज में लपेट कर आपको सेल करती है। वैल्यूज जैसे हैप्पीनेस, वैल्यूज जैसे कनेक्शन, वैल्यूज जैसे सस्टेनेबिलिटी, एक्सेलेंस, क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स की खूबियां दिखाकर आपको कन्विंस करने से अच्छा और आसान तरीका यह है कि आपको इमोशनली अपील किया जाए। एक और कारण है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना जिससे आपकी इनकम, वेल्थ या स्टेटस के बारे में बाकी लोगों को पता चले। ऐसे प्रोडक्ट्स का सोशल स्टेटस मार्कर होता है। मतलब भले लोन 7 साल का ना लेकर 10 साल का ले लें, पर गाड़ी बड़ी वाली लेंगे क्योंकि उससे स्टेटस बढ़ता है। इंडियन मार्केट में जहां पर कैपिटा इनकम इतनी कम है, फिर भी आईफोन्स का जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है, जो ग्लोबली इस कंपनी को ड्राइव कर रहा है, इंडिया में इतना अच्छा होने का कारण यही है कि उन्होंने आईफोन्स को स्टेटस गुड्स की तरह ब्रांड कर दिया है। अगर आपके सर्कल में कोई ऐसी महंगी चीज़ कोई खरीद ले तो आप पे एक अनसेट प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि आप भी वही चीज़ या उससे अच्छी चीज़ खरीद कर उस स्टेटस गेम में वापस अपने आप को इस्टेब्लिश करें। एंड वी इंडियंस सिंपली लव दिस स्टेटस गेम, भले ही फाइनेंसेस भाड़ में जाए। एक और फैक्टर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। किसी प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। से मैंने एक टीवी खरीदा, वो 10 साल तक चलना चाहिए, बट अभी ब्रांडिंग और मार्केटिंग टीम्स ऐसे काम करती हैं कि कोई प्रोडक्ट फुल्ली फंक्शनल है आपके पास, बिल्कुल सही चल रहा है, फिर भी उसे नीड टू रिप्लेस क्रिएट किया जाता है। आईफोन से 16 लॉन्च हो रहा है तो आप 11 कैसे चला सकते हो? यू नीड टू अपग्रेड इट, यू नीड टू रिप्लेस इट। घर में पुराने फर्नीचर से आप बोर हो गए हो तो यू नीड टू हैव न्यू इंटीरियर्स। इस तरह के मार्केट फोर्सेस आप पर एक्ट करते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक इनके बुक में होती है आपकी इनसिक्योरिटी से प्ले करना, कि कैसे इनका प्रोडक्ट आपको समाज में ज़्यादा एक्सेप्टेबल बना देगा, आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा, आपको फिट इन होने में हेल्प करेगा। फीमेल्स की इनसिक्योरिटी मेनली एक्सप्लॉइट की जाती है ब्यूटी इंडस्ट्री द्वारा कि हमारे प्रोडक्ट को लगाते ही आप इतने अट्रैक्टिव हो जाओगे। फिर ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स केमिकली स्किन को हार्म करते हैं और फिर उनको कंसील करने के लिए आपको और ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। तो एक ऐसा कंजम्पशन का साइकिल बिल्ड इन हो जाता है हर नए कंज्यूमर के साथ। जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी और नेता के लिए आप सिर्फ एक वोटर हो और कुछ भी नहीं, वैसे ही इन कंपनीज के लिए आप एक कंज्यूमर हो और कुछ भी नहीं। इसके बियॉन्ड आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है।
ये सब मेहनत कर रहे हैं कि आप इनकी वेबसाइट पे उस लैंडिंग पेज पे आएं और उस कॉल टू एक्शन बटन को दबाएं और बाय को क्लिक करें। करोड़ों रुपए के पैकेजेस सिर्फ इसीलिए दिए जा रहे हैं MBAs को और प्रोफेशनल्स को, ताकि वो सजेस्टेड प्रोडक्ट्स यू मे ऑल्सो लाइक, इन कैटेगरीज में आपसे वो एक एक्स्ट्रा परचेज निकालकर अपनी कंपनी को फायदा पहुंचा सके। अजीब बात यह है कि हर परचेज आपको प्रॉमिस करता है कि ये खरीद कर आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, बट वो इसको डिलीवर करने में भी फेल हो जाता है। फिर भी हम जाके बार बार प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इंडियन कंपनीज का 221 बिलियन से बढ़कर 1400 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया है इतने सालों में। इसका मतलब क्या है कि ये एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजी काम कर रही है, आप इसके शिकार हो रहे हो, तभी तो इतना ज़्यादा पैसा और पंप किया जा रहा है आपसे परचेज निकलवाने के लिए। सिमिलरली कंज्यूमर रिटेल सेक्टर का साइज इंक्रीज आप देखिए क्या मल्टीप्लाई हुआ है इतने सालों में। तो दिस इज अ फैक्टर विच इज अफेक्टिंग योर इनकम्स। तो समझने की बात यह है कि वो नेक्स्ट ट्रिप या वो नेक्स्ट बड़ी परचेज आंसर नहीं है आपकी लोनलीनेस का, आपके लैक ऑफ मीनिंग इन लाइफ का या आपके एलियनेशन का। ये आंसर नहीं है। इसीलिए थोड़ा स्टेप बैक कीजिए और सोचिए कि ये एक्सेसिव कंजम्पशन आपको और आपके फ्यूचर वेल्थ बिल्डिंग कैपेसिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये आपको जो हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट प्रॉमिस कर रहा है वो आपको दे भी नहीं रहा है। अगली बार अगर आपके सर्कल में कोई वो लेटेस्ट ट्रेंडी हाइप्ड महंगी चीज़ खरीदता है तो उसमें सक इन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि लोग अटेंशन उस कार को या उस फोन को दे रहे हैं, उस इंसान को नहीं। अगर आप कॉन्शियसली से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो इसके बहुत फायदे हैं। आपकी लाइफ डीक्लटर हो जाएगी, घर में जो अननेसेसरी सामान फेंका हुआ है वो आपको नहीं दिखेगा, आपके फाइनेंसेस सेटल हो जाएंगे, आप फालतू की EMIs नहीं पे कर रहे होगे पूरे साल, आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाएगा क्योंकि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर कर रहे हो, लोगों के को इम्प्रेस करने का प्रेशर कम हो जाएगा, लेटेस्ट ट्रेंड आप नहीं फॉलो करोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। एवरी जनरेशन लाफ्स एट द फैशन ऑफ द प्रीवियस जनरेशन लेकिन रिलीजियसली फॉलोज फैशन ऑफ देयर ओन जनरेशन। तो इट डजंट मैटर इन द लॉन्ग रन। आपके पास समय और पैसा दोनों बचेगा उन चीज़ों को परस्यू करने के लिए जो सच में आपको खुशी देती हैं, आपकी हॉबीज़ को, या जेन्युइनली किसी और को हेल्प करने के लिए, जिसकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है आपके छोटे से कंट्रीब्यूशन से। सिस्टमिक लेवल पे सरकार को डेटा प्राइवेसी के और भी सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि हमारा डेटा इस तरह से ट्रैक ना हो कि हमें मैनिपुलेट किया जाए हर जगह, हमारी चॉइसेस को ऐसे मैनिपुलेट करके हर परचेज को एक इमोशनल डिसीजन ना बनाया जा सके। अंत में सबसे ज़रूरी बात कि एक इम्पल्सिव बायर ना बने, थोड़ा सोचें, थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाएं। एक मॉल में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा आज से 5 साल बाद। तो जो चीज़ें आपको सच में मैटर करती हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए। कुछ भी खरीदना बहुत ज़रूरी लग रहा है तो खुद से पूछें क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है। फिर भी अगर आंसर हाँ है तो 1 हफ्ते तक वेट कीजिए। 1 हफ्ते बाद भी अगर उसका आंसर हाँ है और उसी इंटेंसिटी का है तभी जाके वो परचेज कीजिए। 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा। अपनी नीड और अपनी वांट में फ़र्क जानना सीखिए और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के इस भ्रम जाल से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। वी कैन हैव मोर बाय ओनिंग लेस। सो गेट डाउन फ्रॉम द hedonistic treadmill and take back control of your life. Plan your finances better to have a safer and wealthier financial future. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।